हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने इंग्लिश स्टार्ट किए थे। ठीक है, इंग्लिश में अपन ने सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट किए थे। ठीक है, ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किए थे अपन ने? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने नाउन को डिस्कस किया। ठीक है, नाउन के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, वो तीनों पार्ट आपको देखना है। ठीक है, उसमें अपन ने नाउन के टाइप भी डिस्कस किए है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो वहां तक अपना नाउन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। ठीक है, सो नाउन हो गया है अपना। अभी इस क्लास में अपन किसको डिस्कस करेंगे? प्रोनाउन को। किसको डिस्कस करेंगे? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, सो अपना नाउन हो गया। नाउन के वो 3 पार्ट्स आप देख लेना। नाउन पढ़ने के बाद ही आपको क्या समझेगा? प्रोनाउन। ठीक है, सो पहले आप वो 3 वीडियो देख लो, छोटे छोटे, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, नाउन हो जाने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन से। ठीक है, तो आज की क्लास में इस वीडियो में अपन प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, वो सभी। ठीक है, सो एंड तक वीडियो को देखना। प्रोनाउन। ठीक है, सो पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोनाउन की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, मेरे साथ आप भी लिखते हुए चलो एक कॉपी में। ठीक है, सो प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन अ वर्ड, में डेफिनेशन लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी। ठीक है, अ वर्ड which is used in place of noun। इन प्लेस को ही अपन ऐसे भी लिख सकते, इंस्टेड। क्या लिख सकते? इंस्टेड ऑफ। इन प्लेस ऑफ, या तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? इंस्टेड। इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोनाउन। पहले आप मेरे साथ डेफिनेशन लिख लो, फिर मैंने क्या लिखा वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, सो हिंदी में भी लिख के रख देते हैं। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है उसे सर्वनाम या तो क्या कहते हैं बेटा? प्रोनाउन। ठीक है, उसे प्रोनाउन या तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख के रख दो। मैंने इंग्लिश में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। ठीक है, सो प्रोनाउन अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस, या तो इन प्लेस ऑफ, या तो इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। ठीक है, जब मैं एग्जांपल लूंगा। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ठीक है, पता होगा शायद आपको। ठीक है, कौन कौन से है इंग्लिश में प्रोनाउन? किसी ने पूछा कि इंग्लिश में प्रोनाउन कौन कौन से है ना? तो कौन कौन से है बेटा? एक है ही, शी, इट। ये 3 मेन प्रोनाउन है, और भी है। ठीक है, और भी अपन एग्जांपल लेंगे, लेकिन फिलहाल इन 3 को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्रोनाउन कौन कौन से है? ही, शी एंड इट। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं ही के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? ही किसके लिए यूज होता है? किसी मेल के लिए। मेल मतलब पुरुष, या तो किसी बॉय के लिए। ठीक है, ही किसके लिए यूज होता है? किसी मेल या तो बॉय के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा? शी किसके लिए यूज होता है? किसी फीमेल। फीमेल मतलब लड़की है ना, लेडी, या तो गर्ल के लिए। ठीक है, ही मेल या बॉय के लिए, शी फीमेल या तो गर्ल के लिए। और उसके बाद है बेटा इट किसके लिए यूज होता है? किसी ऑब्जेक्ट के लिए या तो किसी एनिमल के लिए। किसका यूज होता है? इट का। समझा? सो प्रोनाउन कौन कौन से है? ही, शी, इट। ही किसके लिए यूज होता है? किसी मेल या तो बॉय के लिए। शी किसके लिए यूज होता है? किसी फीमेल या गर्ल के लिए। एंड इट किसके लिए यूज होता है? किसी ऑब्जेक्ट या तो किसी एनिमल के लिए यूज होता है। ठीक है, मेरे साथ आप लिखो, फिर मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक एक चीज को। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन और ये जो मैंने लिखा है ये भी अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो पहले मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ, आप भी लिख लो मेरे साथ। राम is
गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। उसके बाद है राम इट्स मैंगो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये लड़का है तो है ना बॉय, अब लड़की अगर है तो कैसे लिखेगी बेटा? सीता इज अ गुड गर्ल, सीता गोज टू स्कूल एवरी डे, सीता ईट्स मैंगो, ठीक है। सीता ईट्स मैंगो, ठीक है। वो बॉय के लिए था, ये गर्ल के लिए है। कोई एनिमल अगर है ना, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, काउ इज वाइट इन कलर, काउ हैज 4 legs, काउ हैज 4 legs, काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल लिख के रख दो। फिर मैंने क्या लिखा है अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये इतना लिख के रख दो, ये प्रोनाउन के बारे में हो गया, ठीक है। मेरे साथ लिखते हुए चलना, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर घर में आराम से बैठ के आप लिख सकते हो, ठीक है। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो है ना, तो वो जो इमेज में अगर यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं दिखता है ना, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, कहीं पे फ्लैश वगैरह होता है ना, कुछ भी अगर नहीं दिखता है तो वीडियो में आप कमेंट करके लिखना, ठीक है, कि हमें ये नहीं दिख रहा है। मैं नेक्स्ट क्लास में या तो नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा, ठीक है, कि वहां पर क्या है, ठीक है। तो ये लिख के रख दो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो इमेज देख के आप घर में बैठ के आराम से अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। प्रोनाउन मतलब क्या होता है बेटा? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसे अपन नाउन के जगह या तो नाउन के बदले में यूज करते हैं। किसके बदले में? नाउन के बदले में। कौन कौन से प्रोनाउन है? जैसे कि ही, शी, इट, ये मेन प्रोनाउन है। ही किसके लिए यूज होता है? किसी मेल या तो बॉय, कोई लड़का होगा तो ही, कोई लड़की होगी या फीमेल तो शी, कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई थिंग, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु होगी, या तो कोई एनिमल जैसे कि डॉग, कैट, काउ, है ना। अगर कोई एनिमल है तो अपन किसका यूज करेंगे? ईट का। यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम ईट्स मैंगो। ये तो लड़का है, अगर कोई लड़की होगी तो कैसा होगा? सीता इज अ गुड गर्ल, सीता गोज टू स्कूल एवरी डे, सीता ईट्स मैंगो, ठीक है। सीता अच्छी लड़की है, सीता रोज कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, सीता ईट्स मैंगो, सीता क्या खाती है? मैंगो, ठीक है। कोई एनिमल है ना, जैसे कि गाय, काउ, तो क्या होगा? काउ इज व्हाइट इन कलर, गाय का कलर सफेद है। काउ हैज 4 legs, गाय को 4 पैर है। काउ गिव्स अस मिल्क, गाय अपन को क्या देती है? दूध देती है, ठीक है। सो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा। अब मैं प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ आपको। अगर मैंने बोला ये पहला सेंटेंस है, पहला एग्जाम्पल, इसमें नाउन कौन सा है, ठीक है। अगर मैंने बोला इस एग्जाम्पल में नाउन को पहचानो, मतलब नाउन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर ये नाउन है, राम नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज द नेम ऑफ पर्सन, और नाउन का वीडियो आप देख लो, वहां पर मैंने बताया है ना कि राम नाउन क्यों है, क्योंकि वह एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर ये नाउन हो जाएगा। बॉय भी नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। राम प्रॉपर नाउन, सो राम एक नाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखो फिर से ये क्या है? ये राम फिर से नाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये राम, ये क्या हो जाएगा बेटा? नाउन। उसी प्रकार इधर सीता क्या हो जाएगा बेटा? नाउन। इधर क्या है? सीता, नाउन। और ये इधर सीता, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। यहाँ पर देखो काऊ क्या हो जाएगा? नाउन। इधर ये काऊ क्या हो जाएगा? नाउन। इधर भी ये काऊ क्या हो जाएगा? नाउन, ठीक है। सो इन तीनों एग्जाम्पल को देखो, नाउन बार बार आ रहा है, रिपीट आ रहा है, बार बार आ रहा है। यहाँ पर भी देखो नाउन बार बार आ रहा है। यहाँ पर भी देखो काऊ काऊ काऊ, राम राम राम, सीता सीता सीता, समझा। सो इन तीनों एग्जाम्पल में नाउन जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है ना। सो प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं अच्छे से सुनो, ठीक है। प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर नाम, ठीक है, नाउन पहली बार आया, मतलब स्टार्टिंग में आया, तो उसको जैसे का वैसा रखते हैं। लेकिन वही नाम या तो वही नाउन उसी सेंटेंस में रिपीट होता है, बार बार आता है,
तब उस नाउन की जगह अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग, लड़का है लड़की है ना, या तो कोई एनिमल है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी, कोई एनिमल रहा तो अपन किसका यूज करेंगे, इट का। समझा। सो पहली बार नाउन के सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई नाउन आता है तो उसको जैसे का वैसा रखेंगे। दोबारा अगर वही नाउन आता है तो उसकी जगह अपन किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। लड़का होगा तो बॉय, बॉय ही, है ना, लड़की होगी तो शी, एनिमल होगा तो इट। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल एवरीडे, राम इट्स मैंगो। राम बार बार आ रहा है बेटा। अब मैंने क्या बोला, ये सेंटेंस है, इसकी शुरुआत में, इसकी स्टार्टिंग में नाउन क्या हुआ, पहली बार आया, तो इसको जैसे का वैसा रखेंगे। लेकिन यही नाउन अगर रिपीट होता है तो उस नाउन की जगह अपन किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। समझा। ये नाउन इसको जैसे का वैसा ही रखेंगे। ये नाउन रिपीट हुआ, राम, राम देखो है ना, दोबारा आया, तो अब इस राम, ये राम क्या है, नाउन है ना, इसके जगह अपन किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। समझा। सो राम किसका नाम है, लड़के का, और लड़के के लिए, बॉय के लिए अपन कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही। समझा। सो राम को हटा देने का, क्या लिखने का, ही। यहाँ पर भी क्या होगा, राम नाउन है, इसको हटा दो, है ना, किसका यूज करेंगे, ही का, इसका यूज करेंगे, ही का। समझा। सो प्रोनाउन को यूज किसके जगह पर किया अपन ने, नाउन के, है ना। सेंटेंस में नाउन अगर बार बार आता है तो किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन। अब यहाँ पर समझ गए होगे, इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में रहा तो जैसे कि वैसे रखने का। रिपीट अगर होता है तो किसका यूज करेंगे बेटा, प्रोनाउन। तो यहाँ से सीता को हटा दो, सीता किसका नाम है, लड़की का, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, शी का, है ना। यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, शी। क्यों यूज करेंगे, बता दिया मैंने, सीता लड़की का नाम है, और गर्ल के लिए किसका यूज करते, शी। और यहाँ पर देखो, काउ ये स्टार्टिंग में है, जैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पर इस काउ को मिटा दो, क्या लिखेंगे बेटा, इट। काउ क्या है, एनिमल है, और एनिमल के लिए किसका यूज करते हैं, इट का, इसको भी मिटा दो। यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटा अपन, इट। समझ गया। समझा। सो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में देखो, राम, 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 है ना, नाउन जो है वो रिपीट आ रहा था, बार बार आ रहा था, तो मैंने क्या किया, पहली बार तो जैसे का वैसा रखते, हटाते नहीं है। दूसरी बार राम रिपीट हुआ, उधर भी राम रिपीट हुआ, तो राम क्या था बेटा, एक नाउन, और नाउन के जगह मैंने इस शब्द का यूज किया, और ये शब्द अपना को क्या है, प्रोनाउन। समझा। सो प्रोनाउन मतलब क्या, जिसे नाउन के जगह या नाउन के बदले में यूज करते हैं, वैसे शब्द को अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन। देखो डेफिनेशन क्या लिखा, प्रोनाउन अ वर्ड, एक ऐसा शब्द विच इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, इन प्लेस ऑफ, के जगह, या तो इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ या तो इंस्टेड ऑफ, दोनों का मतलब एक ही होता है, के जगह या के बदले, नाउन, किसके जगह या किसके बदले में, नाउन के बदले में, एक ऐसा शब्द जिसको नाउन के बदले में यूज किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ या तो इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में जिसका यूज करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन। हिंदी में देखो आसानी से समझ में आएगा, जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है ना, जिस शब्द का प्रयोग किसके बदले में बेटा, नाउन के बदले में, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रोनाउन। समझा। किसी ने पूछा इंग्लिश में प्रोनाउन कौन कौन से है, तो कौन कौन से है बेटा, ही, शी, इट, ये क्या है, प्रोनाउन। ही किसके लिए यूज होता है, बॉय या मेल के लिए, है ना, मेल या बॉय के लिए। शी किसके लिए, फीमेल या गर्ल, लड़की रही तो शी का यूज करते हैं। इट किसके लिए, किसी ऑब्जेक्ट या तो किसी एनिमल के लिए। राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल एवरीडे, राम इट्स मैंगो। सेंटेंस में राम बार बार आ रहा था, तो मैंने क्या बोला, पहली बार नाउन रिपीट हुआ तो जैसे कि वैसा रखने का। दोबारा अगर वही नाम आता है तो उसके जगह किसका यूज करोगे, प्रोनाउन। लड़का है तो ही का यूज किया, यहाँ पर क्या है बेटा, लड़की, तो किसका यूज किया, शी। और यहाँ पर क्या है, इट, काउ है, काउ क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल के लिए किसका यूज करते बेटा, इट का। समझ गया। ठीक है। सो ये हो गया नाउन का, नाउन के बारे में। ठीक है। सो ही, शी, इट, ये तो प्रोनाउन है, साथ साथ और कौन से प्रोनाउन है, तो आई, यू, वी, दे, ईटीसी, बेटा ये सब भी प्रोनाउन है। ठीक है। ये तीन ही प्रोनाउन नहीं है, ये भी है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, है ना। सो ये सभी भी क्या है बेटा, प्रोनाउन है। समझा। सो यहाँ पे अपना प्रोनाउन कंप्लीट होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर और एक देखो, मैंने यहाँ पर लिखा, इट किसके लिए यूज होता है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट या तो किसी एनिमल के लिए। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, जैसे कि ये मार्कर, ये बोर्ड, ये क्या है बेटा, वस्तु है, तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे, जैसे कि ये मार्कर है ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ही इज मार्कर, शी इज मार्कर, ऐसा बोलेंगे क्या अपन। कोई लड़का है तो अपन क्या बोलेंगे, ही इज अ बॉय। कोई लड़की है तो अपन क्या बोलेंगे, शी इज अ गर्ल, है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है, इसको अपन क्या बोलेंगे,
बोलेगे क्या ही इज बॉय या ही इज मार्कर या शी इज मार्कर, नहीं, अपन क्या बोलेगे ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं इट, तो इसको अपन क्या बोलेगे बेटा इट इज मार्कर, समझा। ही इज मार्कर शी इज मार्कर गलत है ना, तो क्या बोलते हैं इसको इट इज मार्कर। उसी प्रकार बोर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे इट इज बोर्ड, इट इज टेबल, इट इज फैन, इट इज चेयर, समझ गया। और कोई एनिमल अगर है तो अपन क्या, कोई डॉग है तो अपन क्या बोलेंगे ही इज डॉग या शी इज डॉग, दोनों गलत है, किसका यूज करेंगे बेटा इट, इट इज अ डॉग, क्यों, क्योंकि इट किसके लिए यूज होता है, किसी एनिमल या तो ऑब्जेक्ट के लिए, समझ गया। सो इट इज अ डॉग, इट इज अ कैट, इट इज अ रैट, ये सही है, समझा, न कि ही इज डॉग शी इज डॉग ये गलत है, समझा। तो यहाँ पर अपना प्रोनाउन होता है, समझ गया। ये सभी भी बेटा प्रोनाउन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। यहाँ पर करेक्शन है, राम लिखोगे तो राम को हटा के ही कर दो, सीता होगा तो शी, काऊ है ना, काऊ को हटा के ईट कर दो, समझ गया। तो यहाँ पे अपना प्रोनाउन कंप्लीट होता है। प्रोनाउन मतलब एक बार देखो फिर से बता देता हूँ, जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं प्रोनाउन। ही शी इट आई यू वी दे, ये सभी क्या है बेटा प्रोनाउन है। ही बॉय या तो मेल के लिए, शी गर्ल या तो फीमेल के लिए, इट किसी ऑब्जेक्ट या तो एनिमल के लिए, समझा। राम इज गुड व राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम इट्स मैंगो, राम जो है बार बार आ रहा था और मैंने रूल बताया पहली बार जैसे का वैसा रखते हैं, दोबारा अगर वही रिपीट होता है नाउन तो उसकी जगह अपन किसका यूज करते हैं प्रोनाउन का। सो राम स्टार्टिंग में जैसे का वैसा, दूसरी बार आया तीसरी बार आया तो दूसरी बार मैंने किसका यूज किया ही क्या है प्रोनाउन, और पहले राम था, राम क्या था नाउन, नाम की जगह अपन ने किसका यूज किया ही क्या है प्रोनाउन, समझा। तो जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में करते हैं उसे क्या कहते हैं प्रोनाउन, समझ गया। बाकी समझ गया होगा है ना। ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं इट, जैसे कि इट इज मार्कर, इट इज बोर्ड, समझ गया। एनिमल के लिए भी इट इज डॉग, इट इज कैट, लड़की होगी तो शी इज अ गर्ल, लड़का होगा तो ही इज अ बॉय, समझ गया। तो यहाँ पे अपना प्रोनाउन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है। यहाँ बस यहाँ पर करेक्शन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आराम से लिखते बैठो, ठीक है। प्रोनाउन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आराम से घर में बैठ के लिख लेना, ठीक है। प्रोनाउन के भी टाइप्स है, वो तो फिलहाल अपन को नहीं पढ़ना है, पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव वो सब टाइप्स है, वो फिलहाल रहने दो, वो नहीं भी पढ़े फिलहाल तो चलेगा, ठीक है। सो ले लियो होगी स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको आराम से आप घर पे बैठ के लिखना। अगर कुछ कोई भी चीज स्क्रीनशॉट लेने पर भी अगर आपको कोई भी चीज नहीं दिखती है, ठीक है, या तो पढ़ाना नहीं समझ रहा है, तो कुछ भी अगर डाउट्स है ना, ये नहीं समझा वो नहीं समझा, तो ये आप कमेंट करना, ठीक है। वीडियो जब आप देखते हो तो आप कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना, ठीक है। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो वहाँ कमेंट का बॉक्स है, ठीक है, वहां पर आप कमेंट करना कि सर ये नहीं समझा, ये डाउट्स है, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो या वीडियो कैसा लगा वो भी अगर आप कमेंट करते हो तो उससे मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ डाउट्स अगर रहता है, कुछ नहीं समझता, तो वहां कमेंट करके आप जरूर लिखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो करेक्शन कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रोनाउन कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन वर्ब और वर्ब के टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर एडजेक्टिव एक एक करके अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है, अपन ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे या तो बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या स्टार्ट करना है। अगर आप बोलोगे बुक स्टार्ट करो तो मैं बुक स्टार्ट करूंगा। हायर इंग्लिश की भी, हायर इंग्लिश वालों की बुक अलग है, लोअर वालों की बुक अलग है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो आपकी बुक भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बुक में पोएम में लेसन है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन वर्ब डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।